मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसके जवाब मुझे भरपूर देंगे? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। कि आप पंच भी रहे हैं पलेरा वार्ड से, और आज आप सरपंच भी बने हैं। लगभग 2 से 2.5 साल के इंतजार हो चुका है। तो आप मुझे बताएं कि आपने ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो फूड एंड सप्लाई का मसला हो, आंगनबाड़ी का मसला हो, ये श्रम कार्ड जो है नई स्कीम चल रही है, या कि आधार कार्डों का मसला है, लोगों का राशन का मसला है, इसके बारे में आप कहाँ पहुँचे और आपने ग्राउंड की सतह पे जो ये काम है क्या किए हैं या अभी अधूरे हैं? और भी कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आंगनवाड़ी के हवाले से, जहाँ पे वार्डों में 250 से अब जो पॉपुलेशन है, वहाँ के लिए भी आने वाले 1 माह के अंदर अंदर जो है सेंटर नए खुलने जा रहे हैं। उसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कमलियान वार्ड नंबर 2 है, वो खाली पड़ी है, वहाँ पे सेंटर नहीं है। उसके लिए भी हमारी प्रोग्राम अफसर या CDPO साहब है, उनसे बात हुई है। तो इसी तरह जो गोयनक वार्ड में जो एक ऑलरेडी सेंटर है, दूसरी वार्ड के लिए भी हमने सेंटर के लिए टेकअप कर दिया। आने वाले वक्त में उस सेंटर का भी लोगों को पता चलेगा कि किस हद तक वो सही है, किस हद तक गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, तरक्याती कामों के हवाले से जो आपने पिछली पंची का या सरपंची का जो हमसे सवाल किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसका जवाब दूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैक टू विलेज में मैंने 2 लाख रुपया कंसर्न PHE डिपार्टमेंट को जो दिया है, उसमें हमने जो है 232 पाइप ली, और पर वार्ड जो हमने 32 पाइप जो है वो दी है। उसी के साथ साथ अगर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ गुट्ठा में लगभग कोई 20 पोल, एक ट्रांसफार्म मैंने लगवाया है। और जो गुट्ठा में हमने ट्रांसफार्म और पोल लगवाए हैं, तो पूरे ब्लॉक में अभी तक वो स्कीम कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं। उसी के हवाले से गोयनक अपर में हमारे जो 30 घर थे, उनको हमने लाइट वहाँ प्रोवाइड की। अभी भी 5-7 घर वहाँ पे हैं जिनको लाइट नहीं है, तो 2 दिन के अंदर उनको भी लाइट मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से थ्रू कर दूंगा। लेकिन बहरहाल मैं कहना ये चाहूँगा कि उस लाइट को भी वहाँ रोकने के लिए बड़ी साजिशें की गई, तो फिर भी हमने रात दिन कोशिश करके उस लाइट को थ्रू किया। और यहाँ पे अगर लेबर कार्ड की बात की जाए, जब मैं पंच था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब ये लेबर कार्ड का आगाज शुरू हुआ था, तो उस टाइम मेरे हाथ के तमाम लेबर कार्ड बने हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज कोई उनके रिन्यू के लिए 1000 या 500 लेकर डाका डाल रहा है, तो उसके ज़ाती जिम्मेदार वो लोग होंगे। तो हमने उस टाइम भी लेबर कार्ड में कोई भी कसर बनाने में नहीं छोड़ी है। तो इसी के हवाले से अगर हम बात करें कि जब ऑनरेबल MLA हवेली जब MLA थे, तो उनके बरसरे इक़्तिदार में एक रोड जो है पलेरा टू मारकोट, जिसकी कटिंग लगभग 500 मीटर के लगभग हुई थी, और वो हमने सेंक्शन करवाई। और उसके बाद हमने पलेरा पंचायत को अलग करवाया। और उसके बाद अगर इस वक्त देखा जाए, बैक टू विलेज में हमने दरी मल्ला मंगराला में जो 63 का ट्रांसफार्मर दिया, गोलनक में 100 kV का ट्रांसफार्मर दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दरी का जो ट्रांसफार्मर है कि उसको भी मैं इंशाल्लाह विद इन डेज जो है उसका काम लगाने जा रहा हूँ। तो उसी के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, पलेरा में लगभग 3.5 लाख का PHC पलेरा पे वाईफाई का हमने बंदोबस्त करवाया, वो लगवा दिया हमने। तो विद इन डेज इंशाल्लाह उसकी साइट खुलेगी और पूरी पंचायत को उसका फायदा होना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि 2011 में जो सेंसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से या स्टेट गवर्नमेंट की जानब से जो हुई थी, उसमें हमारे पलेरा को इग्नोर किया गया था सोलर के सिलसिले में। तो जब मैं बरसरे इक़्तिदार सरपंच आया, तो मैंने टेकअप 9,80,000 रुपया जो है वो सोलर लाइट के लिए दिया है। और विद इन डेज यानी 2 या 4 दिन के अंदर वो लाइटें आनी है। जो अभी भी गरीबी सतह पे जो लोग हैं, जिनको अभी तक पंचायत का कोई भी काम काज नहीं मिला है, मैं चाहता हूं कि वो सोलर लाइट हम उन लोगों के हवाले करेंगे, और जिनका हक है, जिनका राइट है, हम इंशाल्लाह उनको देंगे। तो उसी के हवाले से यहाँ पे अगर PHE की बात की जाए, तो 1 हफ्ते पहले मैंने सोशल मीडिया पे भी वो एक एस्टीमेट जो वायरल किया था, आज भी मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। अगर कोई उसको लेना चाहे, देखना चाहे, हम बता सकते हैं। 98.13 यानी लगभग 1 करोड़ के लगभग हमने जो है पलेरा ए के लिए जो है वो पैसा वागुजार करवा दिया है। विद इन डेज उसकी टेंडर होनी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसका एक टैंक गुट्ठा में, एक कमलियान में, एक गोरनक अपर में ये होना है। और उसके लिए मैं ग्राम सभा बुलाकर ये आवाम से मशवरा कर
लूँगा कि क्या हमने कोई नई लाइन लगानी है या ये पुरानी लाइन रिपेयर करनी है, उसके लिए मैं ग्राम सभा से ही सलाह लूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए बिजली बिल यहाँ पे घरों में 8-8 आ रहे थे, तो अभी तक 50 से 60 बिल पलेरा में मैंने जो डबल थे आपने गुज़श्ता रात में जो महकमे से रखी, तो वो मैंने अभी तक कटवाए। जो अभी भी बिल हैं वो लोग राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं पूरी उनके लिए रात दिन कोशिश करके जो इलीगल बिल हैं उनको भी मैं बंद करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए PMAY के हवाले से 67 मकान 2011 सेंसस के मुताबिक हम दे चुके हैं। किसी को 50,000 पड़ा है, किसी को लाख पड़ा है, या किसी का अब थर्ड उस मतलब स्टेटस पे है। तो इंशाल्लाह जो इस बार हमने लेफ्ट रोड का जो सर्वे किया है उसमें भी लगभग 80 लोगों को हमने जो है उसमें एंटर किया है, उनको भी हकदार बनाया है। तो आने वाले वक्त में जो हमारे 133 केस रिजेक्ट हैं उसके लिए हमने DC साहब से और जो परसों पंचायती राज सेंटर के जो मिनिस्टर आए थे उनसे भी हमने टेकअप किया है, जल्द अज जल्द उसकी साइट खोलकर भी उन 133 लोगों को भी जो है उसमें एंटर किया जाएगा। पेंशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, पलेरा में लगभग 100 लोगों को जो है हमने पेंशन लगाई। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे फीमेल को लगती है 55 साल पे, या मेल को लगती है 60 साल पे पेंशन। यहाँ पे फीमेल की 80 साल उम्र थी, मेल की 90 साल उम्र थी। जिनका 20 साल पहले पेंशन का हक था या उनका राइट था, आज तक उन्हें कोई नहीं पेंशन लगा सका। लेकिन जब हम बरसर इक़्तिदार आए तो हमारे हाथों से इंशाल्लाह लगभग 100 लोगों को जो है पेंशन लगी है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि आज भी एक रोड जो है हमने क्लोजर टू अजीम साहब रहमतुल्लाह घोड़ा की ज़ियारत तक 41.30 की अपने फंड से रखी है, और विद इन डे जो है उसका काम शुरू होने जा रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका DPR टेंडर जो है सब कुछ हो चुका है। एक रोड जो है वो दरी टू माड़ियाँ, एक रोड कमलियान टू नका, ये 2-3-4 रोड हैं जिनके DPR के लिए हमने लिखा है। विद इन डेज उनकी DPR भी सैंक्शन हो गया आएगा। और SBM के हवाले से अगर हम बात करें, जब मैं 5 था तो 100% SBM यानी 12,000 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यूनिटें हैं बाथरूम, वो हमने घर घर दिए। तो उसके बाद जो 14 FC के काम काज हैं, तो इससे पहले वो हमारे हाथ में था। जहाँ भी कहीं रास्ता बंद था वो हमने हमारा कराया, कहीं कब्रिस्तान की प्रोटेक्शन वो वर्क हमने करवाई, या कहीं पे कोई बावली बनाई, या कहीं पे कोई टैंक बनवाया। तो अब आने वाले वक्त में जो है वो सिस्टम जो है वो सारा खत्म हो चुका है, अब उसकी टेंडरिंग होनी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग कुछ हमारे काम काज को देखकर बुखलाहट का शिकार हुए हैं, लोगों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, मैं उनसे दर्दमंदना अपील करूंगा वो अपनी उस नापाक हरकतों से बाज आ जाएं और गरीब आवाम के काम होने दें। और यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये एक मोहल्ला है यहाँ दरी खाना टू माड़ियाँ, वहाँ पे आज़ादी 72 साल होने के 75 साल होने के बाद तक भी वहाँ लाइट नहीं थी। तो वहाँ पर भी हमने लाइट का मुकम्मल बंदोबस्त वहाँ पे करवा दिया है। आवाम बेहतरीन जज है, आवाम सब कुछ देख रही है, काम काज को देख रही है। इसमें किसी भी को बुखलाहट होने का शिकार नहीं होना चाहिए। ये गंदी जो हरकतें हैं, मैं फिर अपील करूंगा कि इनसे लोग बाज आ जाएं, लोगों के काम काज होने दें। तो ऐसे किसी के पेट में लाल लगाकर कोई कहेगा कि मेरा कुछ होना है, कुछ नहीं होगा। तो गरीब आवाम के जनता के काम होने दें। अभी वक्त बड़ा दूर है, वक्त आने पे हम बताएंगे कि हमने लोगों के कौन कौन से मसाइल जो हैं वो उजागर किए हैं, या लोगों के कौन कौन से मामला जो हैं जो हमने हल किए, वो वक्त आने पे ही हम बताएंगे। फिलहाल अभी 2-2.5 साल पड़े हैं, लोगों के काम होने दें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।